शिव खोड़ी है शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु। चमत्कारी गुफा में अपने परिवार के साथ विराजते हैं देवों के देव महादेव। महाशिवरात्रि के दिन दूध के समान सफेद हो जाता है नदी का जल। गुफा में 33 कोटि देवी देवता करते हैं निवास। 2 भागों में विभाजित होती है गुफा। एक छोर जाता है सीधा स्वर्ग। नहीं मिला अभी तक इस छोर का कोई अंत। स्वर्ग के रहस्य का पता लगाने निकले कई वैज्ञानिक अब तक नहीं लौटे वापस। शिव खोड़ी गुफा शिवालिक पर्वत की श्रृंखलाओं में एक प्राकृतिक व अति प्राचीन गुफा है, जिसमें प्राकृतिक निर्मित शिवलिंग और अन्य दुर्लभ मूर्ति स्वरूप में शैल चित्र भी विराजमान है। शिव खोड़ी शिव भक्तों के लिए एक महान तीर्थ स्थल है। जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू से कुछ दूरी पर स्थित है रियासी जिला। यहीं पर भगवान शिव का घर कही जाने वाली शिव खोड़ी गुफा स्थित है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसी गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। जी हाँ, शिव खोड़ी है शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु। इस चमत्कारी गुफा में अपने परिवार के साथ विराजते हैं देवों के देव महादेव भोले शिव शंकर। यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से लेकर जून तक है। इस दौरान यहाँ का मौसम बेहद सुहावना और हल्का ठंडा रहता है। दरअसल प्रकृति की गोद में बसी हुई यह एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहाँ आदि काल से ही अब तक भगवान शिव की महिमा बनी हुई है, वह भी अपने आप। शिव खोड़ी गुफा में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। यह स्थान जम्मू से करीब 140 किलोमीटर एवं कटरा से 85 किलोमीटर दूर उधमपुर जिले में स्थित है। रनसू से शिव खोड़ी की गुफा करीब 3.5 किलोमीटर दूर रह जाती है। बस इसी स्थान से पैदल या खच्चर के द्वारा बाबा भोलेनाथ की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। रनसू से थोड़ा आगे चलने पर लोहे का एक छोटा सा पुल आता है जो नदी पर बसा हुआ है। इस नदी को दूध गंगा कहते हैं। कारण यह है कि वहाँ शिवरात्रि के दिन इस नदी का जल स्वतः ही दूध के समान सफेद हो जाता है। क्रीड़ा करती प्रकृति के वैभव को निहारते हुए आगे चलने पर एक कुंड आता है जिसे अंजनी कुंड कहते हैं। इस कुंड के पास ही भगवान नीलकंठ की सवारी नंदी बैल के पैरों के निशान है। ऐसी मान्यता है कि नंदी बैल इस कुंड में पानी पीने आते थे। इस कुंड में छोटी बड़ी काफी मछलियां हैं। यात्रीगण मछलियों को आटे की गोलियां खिलाकर पुण्य कमाते हैं। पवित्र गुफा के बाहर हवन कुंड है। गुफा के बाईं ओर बाबा रमेश गिरी जी का कुटिया है जहां पर अखंड ज्योत जलती रहती है। गुफा का प्रवेश द्वार करीब 15 से 20 फुट चौड़ा है। गुफा में आगे बढ़ने पर तंग रास्ता है। जिस तरह वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा है उसी प्रकार कहीं लेटकर, कहीं तिरछे होकर, तो कहीं घुटनों के बल, तो कहीं बैठकर जाना पड़ता है। थोड़ा आगे चलकर गुफा गहरी और चौड़ी हो जाती है जहां आराम से यात्री खड़े हो सकते हैं। यहाँ से दाएं घूमकर 5-6 सीढ़ियां चढ़कर भगवान शिव का स्थान है जहां स्वयंभू शिव शक्ति समाधि रूप में विराजमान है। माता पार्वती के सामने ऊपर की ओर कार्तिकेय एवं पंचमुखी गणेश विराजमान है। मान्यता के अनुसार यहाँ सुबह शाम आरती के समय 33 कोटि देवी देवता शिव जी की स्तुति करते हैं। शिवलिंग के ठीक ऊपर की शिला में कामधेनु गाय का आकार बना हुआ है जिसका थन स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें से बूंद बूंद जल शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है। इसके बारे में मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन यह जल दूध की तरह सफेद हो जाता है। शिवलिंग के ऊपर बाईं तरफ त्रिशूल, डमरू, विष्णु भगवान के शंख, चक्र एवं ओम और कृष्ण भगवान के कालिया शेषनाग के चिन्ह शिलाओं पर स्पष्ट नजर आते हैं। गुफा के अंदर थोड़ा आगे बढ़ने पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी एवं महाकाली पिंडियों के रूप में विराजमान है, जिनके आधार में सदैव पवित्र जल भरा रहता है। बड़ी श्रद्धा से जल को भक्तगण अपने ऊपर छिड़कते हैं। इनके पास ही बाईं शिला पर 5 पांडवों की पिंडियां हैं। इसी के पास एक सुरंग बनी हुई है। पौराणिक मत के अनुसार इसी गुफा से होकर पांडव स्वर्ग को गए थे। इसी परिसर में एक छोटा स्वयंभू शिवलिंग है जिसके साथ ही भगवान शंकर लेटी हुई मुद्रा में नजर आते हैं और उनके ऊपर माँ काली का चरण भी साफ दिखाई देता है। यहीं से सामने देखने पर एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। मान्यता है कि यहाँ से एक रास्ता अमरनाथ को जाता है। बहुत समय पहले इसी गुफा से होकर 2 साधु अमरनाथ गए थे, जिनमें से एक तो 6 महीने पश्चात अमरनाथ पहुंच गए, परंतु दूसरे साधु का कुछ भी पता नहीं चल पाया। पर अब यह गुफा सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दी गई है। मान्यता है कि यहाँ आकर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह अवश्य पूरी होती है।
पुराणों के अनुसार इस गुफा को अपने त्रिशूल की नोक से स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। कथा के अनुसार दैत्य भस्मासुर ने अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न कर वर मांगा कि हे भगवान, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। वरदान पाकर भस्मासुर अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा। माँ पार्वती से विवाह की इच्छा से भस्मासुर भगवान शंकर पर ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, इसलिए जहाँ युद्ध हुआ उस जगह का नाम रणसु और अब रंसु पड़ गया। युद्ध के बाद भी जब भस्मासुर ने हार नहीं मानी तो शिव जी अपने परिवार सहित वहां से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और एक गुफा बनाकर उसमें छुप गए। कालांतर में यही गुफा शिव खोड़ी के नाम से जन जन की आस्था का केंद्र बनी। मान्यता है कि भगवान शंकर को बचाने के लिए श्री विष्णु जी ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर को मोहित किया। मोहिनी के रूप में विष्णु जी के साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर भगवान शिव का दिया हुआ वरदान भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। शिव जी द्वारा निर्मित की गई इस गुफा का अंतिम छोर दिखाई नहीं देता है। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है वह कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं कि अंदर जाकर यह गुफा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है और दूसरे के अंतिम छोर के बारे में जानकारी ही नहीं है। मान्यता यह भी है कि गुफा के अंदर स्वयं शिव जी साक्षात विराजित है। 2 भागों में विभाजित इस गुफा में एक का छोर जहां अमरनाथ गुफा में खुलता है तो वहीं दूसरी के अंतिम छोर का कुछ पता ही नहीं। यह भी कहा जाता है कि दूसरा रास्ता सीधे स्वर्ग को जाता है और जो कोई भी इस दूसरी छोर की तलाश में आगे निकल जाते हैं वे कभी लौटकर वापस नहीं आ पाते। यह भी कहा गया है कि इस गुफा की छोर का अंत जानने के लिए कई वैज्ञानिक गए, लेकिन वह कभी वापस लौटकर नहीं आ पाए।